भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान शंकर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, शिवरात्रि का अर्थ वह रात्रि है जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध हो, उसे महाशिवरात्रि का पावन पर्व कहते हैं। भगवान शंकर की अति प्रिय शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए? बोले, शिवरात्रि के दिन शिवार्चन और रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण कैसे? नाम जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण करना चाहिए। शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये बहुत ही अधिक महत्वकारी है और इसका आज के दिन बहुत ही अधिक महत्व है। वर्षों में एक बार ही इसका इतना अधिक महत्व है। वैसे तो हर माह में शिवरात्रि आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, पर ये शिवरात्रि सबसे अधिक महत्वकारी है। माता पार्वती की जिज्ञासा पर एक बार भोलेनाथ ने उन्हें बताया कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो तिथि होती है वो शिवरात्रि के नाम से कहलाती है। जो आज के दिन व्रत करता है वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है। भगवान कहते हैं किससे? माता पार्वती जी से, कि मैं अभिषेक से, वस्त्र से, धूप से, अर्चन से, उतना पुष्पादि समर्पण से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं शिवरात्रि व्रत करने वालों से होता हूँ। इसलिए हम आप सभी भक्तों से भी निवेदन करते हैं कि आप सभी भी शिवरात्रि के पावन व्रत को अवश्य करिएगा। शिवरात्रि को करने से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। अच्छा, शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करना है? तब कहा कि शिवरात्रि के दिन आप पहले भगवान भोलेनाथ को स्नान करावें। स्नान करा के पंचामृत से स्नान करावें, दूध से, दही से और पंचामृत से और मधु से, घी से, शक्कर से, शर्करा स्नान जिसे बोलते हैं, आप सबसे स्नान कराइए। स्नान करा करके चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद वस्त्र आदि श्रृंगार से अलंकृत करने के बाद आरती कीजिए। रात भर नाम संकीर्तन, संपूर्ण दिन और रात्रि भर नाम संकीर्तन। पूरे दिन आप आसपास जो मंदिरें हो शिव जी की, वहाँ दर्शन करने जाइए। पहले घर की मंदिर में पूजा कीजिए और फिर बाद में दर्शन करने जाइए। शिव जी के प्रसिद्ध स्थानों पे, तीर्थों में आप दर्शन करने जाइए। रात्रि भर शिव जी का नाम जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भजन के साथ जागरण करें। पंचाक्षर मंत्र का जप करें। रुद्राभिषेक, रुद्राष्टध्यायी तथा रुद्री पाठ इस दिन अवश्य करिएगा। अच्छा भक्तों, एक बात बहुत संदेहकारी है। संदेह क्या है? तो भक्तों ध्यान दीजिएगा। संदेह यह है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि ही शंकर जी को रात्रि ही क्यों प्रिय है? अन्य देवताओं का पूजन, व्रत आदि जबकि प्रायः दिन में ही होता है, पर शंकर जी को रात्रि क्यों प्रिय हुई? और वह भी फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी तिथि क्यों? तो भक्तों ऐसा है कि भगवान, इस विषय में विद्वत जनों ने, गुरुजनों ने बताया कि भगवान शंकर संहार शक्ति हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। इसलिए कि भगवान शंकर तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और तमोमय रात ही उनका स्नेह लगाव होना स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और बाद में निद्रा चेतनता का ही संहार होकर के संपूर्ण विश्व संहारणी रात की गोद में अचेतन होकर के गिर जाता है। और जो गिर जाता है ऐसी दशा में प्रकृति दृष्टि से शिव का अचेतन होकर के शिव की रात्रि आते ही अचेतन होकर जब व्यक्ति गिर जाता है, ऐसी दशा में प्रकृति दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज और हितयंगम है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि ही अपितु सदैव मासिक शिवरात्रि जो आती है, सदैव प्रदोष रात्रि के प्रारंभ होने के समय में की जाती है। आप सभी प्रिय दर्शकों को पुनः महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा
आपके जीवन में सदैव बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, सदैव आपका मंगल होता रहे, आपका परिवार सकुशल रहे। आप सभी भक्त भी इस शिवरात्रि के पावन व्रत को अवश्य करिएगा और अपने जीवन को भी हृदयंगम बनाइएगा और भगवान शिव का पूरी रात्रि भजन संकीर्तन के साथ आप इस शिवरात्रि के महापर्व को धूमधाम से मनाइएगा। आप सभी प्रिय दर्शकों को पुनः एक बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हर हर महादेव।